देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 480, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 465। जय महाकाल। आज 16 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 152 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। ओम तत्सत। इस 63वें श्लोक में भीष्माचार्य जी महाराज ने 4 चरणों में 4 बातें बताई हैं। प्रथम पाद में सत्ता बताई, दूसरे पाद में सामर्थ्य बताया, तीसरे पाद में स्नेह बताया और चौथे पाद में ऐश्वर्य बताया है। इस प्रकार भगवान का समग्र दर्शन इस श्लोक में कराया गया है। पहले भगवान को विदारण नाम के अनंतर भगवान का यह स्वापन नाम बहुत ही महत्व रखता है। ओम स्वापनाय नमः। स्वापन का अर्थ करते हैं प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले। भाष्यकार लिखते हैं प्राणिनः स्वापयन् आत्मसंबोध विधुरान् मायया कुर्वन् स्वापनः। प्राणियों को सुलाने यानी जीवों को माया से आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने के कारण परमात्मा को स्वापन ऐसा कहते हैं। यह मनुष्य शरीर एक द्वार है।
इसकी विशेषता यह है कि जो मनुष्य जागना चाहता है भगवान उसको जगाते हैं, और जो सोना चाहता है भगवान उसे सुलाते हैं, और जो मात्र स्वप्न ही देखना चाहता है भगवान उसको मात्र स्वप्न ही दिखाते हैं। भगवान मात्र धर्म कर्म को सहयोग देते हैं, केवल सहयोग मात्र देते हैं। वैसे तो ये समूचा संसार मनुष्य को जगाने का ही काम करता है। प्रत्येक भोग मनुष्य को जगाना चाहता है। भोगों के दुखों का स्मरण कर जो जागने का प्रयत्न करता है ना, वह भाग्यवान ही कहा जाएगा। इसलिए सतत जागने का प्रयत्न करो। भोगों के बारे में सुनकर सावधान हो जाओ, या उनका एक बार अनुभव करके उनमें से गुजर जाओ, किंतु उनमें अटको नहीं। अटक जाओगे तो फिर भटक जाओगे। बचपन की बातें जीवन में और जवानी की बातें बुढ़ापे में, ध्यान रखना, बचपन की बातें जवानी में और जवानी की बातें बुढ़ापे में याद मत करो। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य परमात्मा पर छोड़ दो और वर्तमान में आनंद के साथ जियो। वर्तमान का एक एक क्षण निरर्थक नहीं जाना चाहिए। स्वयं के अस्तित्व के साथ जियो। जो हम हैं उसके साथ रहने का प्रयत्न करो। अपने आत्म स्वरूप का सतत अनुभव करो। जो स्वयं के प्रति जागृत है वही जागा हुआ है, और जो दूसरों के प्रति जागता है अर्थात विषयों का ही सतत ध्यान करता है, वह सोया हुआ है। भगवान ऐसे अज्ञानियों को सुलाते हैं। भगवान नहीं सुलाते, उनका अपना प्रारब्ध उन्हें सुलाता है। भगवान मात्र सहयोग देता है। जैसे सूर्य सबके व्यवहार के लिए सहयोग मात्र देता है ना, वैसे ही भगवान सबको सहयोग देते हैं। वह किसी के व्यवहार के साथ अटकता नहीं है। अनादि अनंत काल से यह जीव माया रूपी निद्रा में सोया हुआ है। यह मानव शरीर जागने के लिए दिया था परमात्मा ने, किंतु मनुष्य इसमें भी अज्ञान अहंकार वश सो ही रहा है। श्रुति ने कहा है, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब यह जागेगा तो स्वयं को अजन्मा सतत जागा हुआ स्वप्न न देखने वाला अनुभव करेगा। वैसे देखा जाए तो हमारी निद्रा, हमारा स्वप्न और हमारा उठना, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। सोना यह एक प्रकार की मौत ही है। निद्रा यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। गौर करके देखो, निद्रा में यह जीव कहां पर होता है। निद्रा में सब इंद्रियां बोध शून्य हो जाती हैं। निद्रा में हम आत्मा में ही प्रवेश करते हैं। हर दिन हम आत्मा का आलिंगन करते हैं निद्रा में, किंतु दुर्भाग्य यह है, क्या है दुर्भाग्य, कि वहां आत्मा को आलिंगन करने के पश्चात भी हम उसे जानते नहीं हैं। वहां पर भी सोते ही रहते हैं, उनके सामने आंखें मूंद लेते हैं। तत्वबोध में निद्रा की व्याख्या इस प्रकार की गई है, अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते इति सुषुप्ति अवस्था। निद्रा से जागने पर सबका यही अनुभव होता है
कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, किंतु निद्रा में मैंने बहुत ही सुख का अनुभव किया है। इस अवस्था को ही सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। श्रुति कहती है, सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिर्भूतः सुखरूपमेति। सुषुप्ति काल में जागृत और स्वप्न का सारा प्रपंच विलीन हो जाने पर जीव अज्ञान के अभिभूत होकर सुखरूपता को प्राप्त हो जाता है। जैसे घी पिघलकर दूसरी वस्तुओं के साथ एकीभूत हो जाती है, वैसे ही सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का प्रपंच पिघलकर अज्ञान के साथ एक रूप हो जाता है। हमारे भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज पंचीकरण में भी वे सुषुप्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। विशेष ज्ञानोपसंहारे बुद्धि है कारणात्मना अवस्थानम सुषुप्ति ही। सब प्रकार के विशेष ज्ञान का लय हो जाने पर बुद्धि की कारण रूप से अर्थात अज्ञान रूप से स्थिति जिस अवस्था में होती है ना, उसे सुषुप्ति कहते हैं। कारण शरीर का अनुभव निद्रा में ही आता है। यह भी एक प्राकृतिक किमया है, जादू है, आश्चर्य है। निद्रा से जागने पर सब लोगों का यही अनुभव होता है कि उस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं जानता था। जागृत एवं स्वप्न का अनुभव करने वाली बुद्धि अपने सब उपकरणों को लेकर निद्रावस्था में अज्ञान में लीन हो जाती है। निद्रा में सुख और दुख दोनों का अभाव होता है। निद्रा में दुख के अभाव को ही सुख कहते हैं, ध्यान रखना। दुखों के अभाव का नाम ही सुख है। निद्रा में सब इंद्रियों को विश्राम मिलता है, अतः सब इंद्रियां पुनः ऊर्जा से भर जाती हैं और टूटा फूटा शरीर भी निद्रा में जुड़ जाता है। सब इंद्रियां शांत हो जाती है, तब जीवंत शरीर अपना कार्य शुरू कर देता है। इसलिए बीमार व्यक्ति को वैद्य निद्रा की दवा देते हैं। रुग्ण व्यक्ति जितना अधिक सोएगा ना, वह उतना ही अधिक शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। यह नियम है। निद्रा में तो कुछ भी अनुभव में नहीं आता ना, किंतु निद्रा से जब जागते हैं तब उसकी स्मृति होती है। पंचदशिकार ने भी बहुत सुंदर बात बताई इस निद्रा के विषय में। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तम तमो बोधो भवेत् स्मृति सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। सोकर उठे हुए पुरुष को सुषुप्तिकालीन अज्ञान का जो बोध होता है कि मैं सोया हुआ कुछ भी नहीं जानता था, ऐसा जो ज्ञान होता है ना, वह ज्ञान स्मृति रूप ही है, अनुभव रूप नहीं है। और स्मरण उनका ही होता है जिसका हम अनुभव करते हैं। इसलिए सुषुप्तिकालीन अज्ञान का सुषुप्ति काल में अनुभव हुआ था, ऐसा जानना चाहिए। निद्रा समाधि स्थिति है। ज्ञानी महात्मा सोता भी है तो वह निद्रा में भी समाधि का अनुभव करता है। शास्त्र में 3 प्रकार की निद्रा बताई गई है: दैनिक निद्रा, माया निद्रा और स्वरूप निद्रा। हर दिन सोना यह दैनिक निद्रा है। संसार से ही आसक्त होना, संसार के साथ ही आसक्त होना, यह माया निद्रा है। और अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को भूल जाना, यह स्वरूप निद्रा कहलाती है। संसार में सबकी निद्रा समान ही होती है। धन, पद, जन आदि का अभिमान करने वाले को अपनी निद्रावस्था को देखना चाहिए। निद्रा यह एक दैनिक मृत्यु ही है।
इस अवस्था से हम बाहर आते हैं, इसलिए यह निद्रा है। इस अवस्था से हम बाहर आते हैं इसलिए निद्रा है, वरना मौत हो जाती है। और प्रारब्ध समाप्त होने पर एक दिन चीर निद्रा में हमें अवश्य ही जाना पड़ता है, फिर उठाने से हम नहीं उठेंगे। इसलिए इस चीर निद्रा में प्रवेश करने से पहले ही, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में शक्ति है, आयुष्य कुछ शेष है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि तब तक ही वह आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करे। अरे भाई, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान, संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। अरे भाई, घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या मतलब? वैराग्य धारण कर निर्भय हो जाइए। वैराग्य ही मनुष्य को अभय प्रदान करता है। स्वापन नामक परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें सुलाए नहीं, जगाइए, जगाने का अवसर प्रदान करें। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उन्हें संसार नहीं देते, अपितु बुद्धि देते हैं। महाभारत में कहा है, न देवः दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत, यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। पशुपाल के समान देव भक्त की रक्षा नहीं करते, अपितु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं ना, वे उसे बुद्धि देते हैं। बुद्धि बहुत बड़ी संपत्ति है, उसको निरर्थक कामों में मत लगाओ। अथवा भगवान ने गीता में भी कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। वो नित्य निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस संसार में परमात्मा से केवल ज्ञान ही मांगो, ज्ञान के सिवा आनंद किसी में भी नहीं है। शास्त्र में कहा है, वरम दरिद्र श्रुति शास्त्र पारगो न चापि मूर्खो बहुरत्न संयुतः, सुलोचना जीर्ण पटा अपि शोभते न नेत्रहीना कनकैहि अलंकृताः। क्या बढ़िया बात बताई। वेद शास्त्र पारंगत मनुष्य भले ही दरिद्र हो, भिखारी हो, चलेगा, किंतु अनेक रत्नों से युक्त मूर्ख किसी भी काम का नहीं है। जैसे सुंदर नेत्रों वाली स्त्री भले ही जीर्ण वस्त्र में हो तो भी वह सुंदर ही दिखाई देती है, लेकिन अंधी स्त्री पर चाहे जितने अलंकार लाद दो, जितने अलंकारों से उसको भर दो, तो भी वह कुरूप ही तो दिखाई देती है ना। इसलिए इस स्वापन नामक भगवान से हमें केवल आत्मज्ञान की ही प्रार्थना करते रहना चाहिए, और यही करो। यही है इस संसार का सर्वोत्तम धन, इसका अपहरण कोई भी नहीं कर सकता। यह बढ़ता है किंतु घटता नहीं है, इसलिए इस खजाने को बढ़ाना चाहिए। इस आत्मज्ञान रूपी खजाने को सदैव बढ़ाते रहो। स्वापन नामक परमात्मा की शरण में रहो, तो भीतर हमें स्वापन नामक परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।